इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपको पार्ट 1 में जो है किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और कितनी लेंथ में लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने पुराने जो हैं हैंड नोट्स दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये वाला मतलब देखें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इस तरफ से क्यों लिखा है, मैंने इसको सीधा जैसे रजिस्टर में होता है लंबा लंबा वैसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखें जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है ना, आपको जो आंसर शीट आएगी वो आंसर शीट आपको इसी तरह की ही आएगी, ठीक है। यानी कि इसी तरह की ही आपको बड़ी साइज़ की आंसर शीट आएगी, यानी कि बजाय के लंबा रजिस्टर लिखने के आपको आंसर शीट इस तरह से दी जाएगी और उसी तरह आपने लिखना है, ठीक है। तो आप देख लें कि इस तरह से आपको आंसर शीट आएगी। सही हो गया। अब आपने क्या करना है कि पेपर को समझना। सबसे पहले मैं इसका इंग्लिश एनुअल 2024 का इंग्लिश डिस्कस करूँगी, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले आएगी स्टोरीज़। आपके पास 4 स्टोरीज़ आएंगी, आपके पास जो है कोई एक आप इसमें से छोड़ नहीं सकते, सही है। यानी कि आपको चारों की चारों ही अटैम्प्ट करनी है। अब इसमें कितने लेंथ पे आंसर लिखना है वो मैं बताती हूँ। अगर आप एक स्टोरी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वो आंसर कम से कम आपका 2 पेजेस तक जाए, दैट्स इनफ। 2 पेजेस से ऊपर का आंसर आपने नहीं लिखना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपने ग्रामर भी सॉल्व करनी है। तो कम से कम अपना आंसर 2 पेज का लिखें। अगर 2 पेज का नहीं लिखा जा रहा तो 1.5 पेज तक पहुँचाएँ। 1.5 पेज भी नहीं हो रहा तो कम से कम 1 पेज करें। बेहतर होगा कि अपना आंसर जो स्टोरीज़ का आप दें वो 1.5 पेज या 2 पेज तक लाजमी जाए। अगर नहीं जा सकता, तैयारी कम है, तो 1 पेज, पूरा का पूरा 1 पेज तो लाजमी दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरी ना 3 स्टोरीज़ की तैयारी अच्छी है, 1 स्टोरी की तैयारी अच्छी नहीं है, तो जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है उसको बेशक आप 1 पेज तक ले जाएं, और बाकी जिनमें तैयारी अच्छी है उसको कोशिश करें 2-2 पेजेस तक लाजमी ले जाएं, ताकि आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकें, सही है। अब इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, उसका तरीका ये है कि जब भी आप स्टोरीज़ लिखें तो लिखते वक्त आप क्या करेंगे, राइटर का तारुफ दें। यानी कि मिसाल के तौर पे पहले सवाल में सिग्नल मैन की कहानी आई है और उसको किसने लिखा है, चार्ल्स डिकेंस ने। अगर आप ये स्टोरी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आप आंसर स्टार्ट करने से पहले आपने चार्ल्स डिकेंसन का तारुफ देना है कि ये कौन थे, इन्होंने सिग्नल मैन की कहानी जो है क्यों लिखी, इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली, उसका अच्छा सा करके आपने आधे पेज तक तारुफ देना है। आधा पेज जब पूरा हो जाए फिर उसके बाद आपने उस सवाल का जवाब देना है जो आपसे पूछें। यानी कि जब आंसर स्टार्ट करें सिग्नल मैन का तो उसके फर्स्ट पेज पे आपने राइटर का तारुफ देना है, और राइटर ने अपनी स्टोरी सिग्नल मैन में क्या चीज़ बताई, हमें क्या चीज़ आगाह की, वो सारा आपने स्टार्ट पे देना है। जब वो सब कर दिया उसके बाद आपने हाउ डज द टनल सिंबलाइज फियर इन द सिग्नल मैन, यानी कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसको फिर उसके बाद अटैम्प्ट करना है। वो फिर अटैम्प्ट करेंगे तो वो भी आधे पेज तक करें। इससे क्या होगा कि आपका 1 पेज इस तरह से कवर हो जाएगा। फिर आधा पेज और लिखने के लिए आपने क्या करना है कि जो एंडिंग है, एंडिंग पे भी दोबारा से हमने राइटर का तारुफ देना और कहना है कि इस राइटर ने बड़े महारत से सिग्नल मैन की कहानी लिखी और अपनी इस कहानी के ज़रिए हम तक पैगाम पहुँचाए। यानी कि जो कुछ भी आपको इस कहानी से मुतल्लिक पता है वो हमने राइटर के साथ जोड़ के एंडिंग करनी है, ठीक है। फिर आप जब दूसरे सवाल पे आए तो ऑब्वियसली इसमें ग्रामर है, तो ग्रामर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाई है, तो आप ग्रामर वाली वीडियो वहाँ से देख लें जिसमें मैंने बाकायदा ग्रामर को सॉल्व किया है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे इस वीडियो में कि जब आप ग्रामर सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको ये 10 सवाल आएंगे, आपने 10 के 10 एज इट इज़ सॉल्व करने हैं। तो आप पेपर में क्या कर सकते हैं, जो आपको आंसर शीट मिली है उस पर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन भी लिख दें आंसर शीट पर और उसके नीचे उसका आंसर लिख दें। यानी कि ये क्वेश्चन जो है लाइन डाल के क्वेश्चन वाली चीज़ एज इट इज़ आंसर में भी लिख दें और फिर उसके नीचे इसका आंसर सॉल्व कर दें। एक तो ये मेथड है सॉल्व करने का। दूसरा मेथड ये है कि आप क्वेश्चन ना लिखें, आप जैसे उसका नंबर दे दें और उसके साथ आंसर लिख दें। यानी कि जो आंसर शीट है, जैसे कि ये जो हमारी आंसर शीट है, उसमें आप क्या करें कि क्वेश्चन नंबर दे दें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दें, सर लिखें जैसे कि 1 है ना, तो आप लिखें ये कौन सा नंबर है, क्वेश्चन 2। आप लिखेंगे क्वेश्चन 2, आंसर शीट पे क्वेश्चन 2 लिखेंगे, देन फिर इसके साथ लिखा है 1, फिर आप 1 का ऑप्शन देंगे, फिर आप उसके आगे भी जाके क्वेश्चन लिखने के आप उसका सॉल्व आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इन सब ग्रामर के पोर्शन को। सही हो गया। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। यानी कि इसी इंग्लिश का जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन 6, इसमें आपको लिखा हुआ है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको 2 ऐसेस आएंगे, उसमें से किसी एक पे आपने ऐसे लिखना है। अब ऐसे कितने पेज तक का होना चाहिए, ऐसे आपका होना चाहिए कम से कम 1.5 पेज का, दैट्स इट। अगर आप 1.5 पेज का ऐसे लिखते हैं तो वो काफ़ी होगा। अगर आप 2 पेज तक जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर 2 पेज तक आप नहीं लिख पाते तो कम से कम 1.5 पेज तक आपका ऐसे होना चाहिए। इतना ही था इसमें। उसके अलावा जो लेटर राइटिंग आएगी वो तो इतनी लंबी नहीं होती, लाइक 1 पेज या 1.5 पेज या 1 पेज पे ही आ जाती है लेटर राइटिंग, तो इतना मुश्किल नहीं है। इसका मैं पैटर्न भी एक फ़िक्स पैटर्न दे दूँगी आपको मैं यूट्यूब पे, इसी लेटर राइटिंग के ऊपर फ़िक्स पैटर्न आपको यूट्यूब पे डलवा दूँगी ताकि आप पैटर्न
आपको पता चल जाएगा कि किस किस लेटर पे कौन कौन सा फिक्स पैटर्न है, वो सारा मैं दूसरी वीडियो पे डाल के बता दूँगी। फिर आता है पैसेज, यानी कि इसमें क्या होगा कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और कुछ सवाल दिए जाएंगे, आपने इन सवालों का जवाब इसी पैसेज से देना है। अब जैसे कि एक स्टूडेंट ने पता क्या किया कि किसी स्टूडेंट के पेपर है, उससे जब मैंने लिया तो उस स्टूडेंट ने क्या किया कि पैसेज अटैम्प्ट करने से पहले उसने आराम से तसल्ली से यहाँ से लेके यहाँ तक पैसेज को रीड किया। रीड करने के बाद फिर उसने सवाल देखे, सारे सवाल पढ़े, फिर उसने पैसेज को दोबारा रीड किया और फिर देखा कि इस सवाल का जवाब इनमें से कहाँ पे बनता है। तो इसने रीड किया कि ये वाला जो सवाल है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये वाला सवाल है तो इसका जो जवाब है वो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो इस तरह से आपने पैसेज को सॉल्व करना है। तो ये जो ग्रामर पोर्शन है जिसमें पैसेज को सॉल्व किया जा रहा है, ग्रामर अपना ऐसे लिखी जा रही है और ये सारा जो पोर्शन है ग्रामर का, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है और थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आज या कल तक अपलोड कर दूँगी। तो अब जो है जाके यूट्यूब चैनल से देख लें, जिसमें मैंने एनुअल 2024 और एनुअल 2023 और सप्ली 2024 और 2023 जो न्यू कोर्स के हैं पेपर, उनके जो ग्रामर पोर्शन है वो मैंने सॉल्व किया। तो आप वहाँ से वीडियो देख लें। यहाँ पे जस्ट मैंने समझाया कि आपको कितनी लेंथ पे अपने आंसर को लेके जाना है। दोबारा बोल देती हूँ कि जो स्टोरी आप लिखेंगे कम से कम 1.5 पेज की लाजमी हो, ठीक है, या 2 पेज तक ले जाएं। ऐसे जो है वो भी 1.5 पेज का हो या 2 पेज तक ले जाएं। तो ये तो मैंने क्लियर करा दिया, सही है। अब हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। हमारा दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे, वो है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी में आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, इसमें 10 सवाल आएंगे। अब अटैम्प्ट कैसे करने हैं कि आपको 7 पेजेस का आंसर लिखना है। 7 पेजेस मीन्स कि 3 पेजेस होंगे, तीनों पेजेस की 2 साइड। अब मैं यहाँ से समझाती हूँ, इस समझें कि ये आपका सोशियोलॉजी का पेपर है। यहाँ से मैं कहती हूँ 1, ये गया 1 पेज, ये गया इसका 2 पेज, ये गया इसका 3 पेज, सही है। पेज 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अब आपने सिर्फ 3 पेजेस लिखने हैं, लेकिन 3 पेजेस किस तरह से कि आपने पहले पेज का एक साइड लिखी, फिर उसी पेज की आपने दूसरी साइड लिखी, फिर तीसरी साइड लिखी ये वाली इस तरह से, फिर चौथी साइड लिखी, फिर 5वीं साइड लिखी और फिर इस तरह से 6 साइड लिखी। तो ये होगी 6 साइड 3 पेजेस की। तो इसी तरह आपने अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है कि आपने क्या करना है कि इन सब के ना 5 सवालों के आपने 6 पेजेस लिखने हैं, यानी कि 3 पेजेस की 6 साइड्स लिखनी है या 7 साइड्स लिखनी है, सही है। अब 7 क्यों लिखने, उसकी वजह ये है कि जो यूनिवर्सिटी पेपर होते हैं ना, ये इसमें लेंथ, जो जितनी ज़्यादा लेंथ का आप आंसर लिखेंगे तभी वो आपको पास करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 वालों के पास ये रियायत है कि ये अगर 7 पेजेस का भी अगर आंसर लिखते हैं, यानी कि 3 पेजेस जिसमें 7 साइड्स होती हैं, अगर वो 7 साइड्स वाले जो आंसर होता है तो इन बच्चों को तो वो पास कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपग्रेड करते हो, यानी कि आप जब पार्ट 3 तक जाते हो, तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बजाय 7 पेजेस का आंसर लिखने के अपने आंसर की लेंथ बढ़ाएंगे। तो जब आप पार्ट 3 में इसी तरह 7 पेजेस का आंसर लिखते हैं तो आपको वो उतने मार्क्स उसमें नहीं देंगे, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा अटैम्प्ट करेंगे पेपर, यानी कि ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन पार्ट 1 पे ये आसानी है कि पार्ट 1 पे वो इतनी सख्ती नहीं करते। वो कहते हैं बस इसने 7 पेजेस या 8 पेजेस तक अपने आंसर को खींचा तो भी इनफ है। यानी कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ से कहते हैं कि मुझे सोशल मोबिलिटी बड़ा अच्छा तैयार है, इसके आप 7 पेजेस यानी कि 7 साइड लिख सकते हो, तो इसके आप लाजमी 7 साइड लिखो। लेकिन एक और सवाल है रिलीजन का, आप कहते हैं मेरा रिलीजन तो 7 पेजेस से ज़्यादा तैयार है, यानी कि आप रिलीजन वाला जो आंसर है वो 7 पेजेस से ज़्यादा लिख सकते हो। तो बजाय कि सोशल मोबिलिटी को पहले अटैम्प्ट करने के आप रिलीजन के आंसर को पहले अटैम्प्ट करो, उसका फ़ायदा ये होगा कि लॉन्ग वाला आंसर जिसको यानी कि आप 7 पेजेस से ज़्यादा लिख पाओ, उसको जब आप पहले अटैम्प्ट करोगे और जिसमें आप कम लिख सकते हो उसको दूसरे नंबर पर रखोगे। यानी कि जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है, जिसमें आप ज़्यादा लिख पाते हो, उसको जब आप पहले लिखते हो, उससे एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कि इस बच्चे की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसने अपने आंसर को 7 पेजेस से लंबा खींचा है। लेकिन अगर आपकी तैयारी सब में बराबर ही है, सेम ही है, 7 पेजेस की है, तो फिर तो आप कोई भी अपनी पसंद का पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सोशियोलॉजी का। और पॉलिटिकल साइंस में भी आपने यही करना है, और इसी तरह आपने फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का भी अटैम्प्ट करना है 7 पेजेस के, यानी कि 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, 10 आएंगे, 5 करने हैं, और सब आंसर की जो लेंथ है वो 7 पेजेस की हो, यानी कि 7 साइड्स की हो। 7 साइड्स या आपने 8 साइड्स, इतने आंसर्स आपने इतने पेजेस तक लिखने हैं, यानी कि 3 पेजेस हैं जिसकी दोनों साइड्स मिलाएं तो 6 साइड्स बनती है, राइट। तो इसी तरह आपने ये 3 पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फ़िलासफ़ी एंड लीगल सिस्टम, ठीक है। ये आपने सर से देना है। उसके अलावा आंसर की लेंथ अगर आपने बढ़ानी है, मिसाल के तौर पे
अगर आप सोशियोलॉजी का आंसर अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने मिसाल के तौर पे 10 हैं, इसमें से आपने 5 करने हैं। इसमें आपसे एक सवाल है सोशल मोबिलिटी का, एक रिलीजन का आ गया, एक आपसे उन्होंने क्राइम एंड डेवियंस का पूछ लिए, एक कल्चर आप अटैम्प्ट करो, एक सोशलाइजेशन। एग्जांपल दे रही हूँ कि ये आपने 5 करने हैं, ठीक है। अब आप अपने आंसर की लेंथ सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में इस तरह से लंबी कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे आप जो है सोशलाइजेशन अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो इसमें सोशलाइजेशन के आपने 7 पेजेस तक तो आंसर लिख दिया, लेकिन इसको लंबा करने का ये तरीका है कि आप इसमें सोशियोलॉजी के बारे में पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। सोशलाइजेशन में किस तरह से आप ऐड कर सकते हो सोशलाइजेशन में सोशियोलॉजी के पॉइंट्स, क्या आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हो कि सोशलाइजेशन जो है सोशियोलॉजी का टॉपिक है, ये मतलब इस तरह से स्टार्टिंग दें, फिर उसके बाद आप बजाय सोशलाइजेशन की हेडिंग देने के आप डेफिनेशन दे दें, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी या डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इस तरह की हेडिंग दे दें। ये सारी हेडिंग जब सोशियोलॉजी की दे दी, उसके बाद फिर आप मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, इस तरह की भी हेडिंग दे सकते हैं। यानी कि आप उस टॉपिक के साथ साथ जो मेन सब्जेक्ट है उसकी भी हेडिंग दे सकते हैं। सेम आप बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। सर इससे क्या होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा हेडिंग्स आ जाएंगी, सही है। तो वो जो सब्जेक्ट जिनमें आपने 7-7 पेजेस करने हैं वो तो मैंने क्लियर करा दिया। सोशियोलॉजी में भी 7 पेजेस देने हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी में भी इसी तरह 7 पेजेस देने हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी इसी तरह 7 पेजेस देने हैं, इंट्रोडक्शन में भी इसी तरह देना है। तो मैं इनको साइड पर कर देती हूँ क्योंकि इसमें सेम बात है, सही है। ये पेपर तो क्लियर हो गए, इसके कॉन्सेप्ट के आपने 7-7 पेजेस देने हैं। अब आती है इस्लामियत की बारी। इस्लामियत में क्या करना होगा कि आपके पास ये 3 घंटे का पेपर होगा, सही है, जिसमें क्या होगा कि 50 मार्क्स का इस्लामियत का पेपर होगा और 50 मार्क्स का एज़ यूजुअल पाकिस्तान स्टडी का पेपर होगा, सही है। अब पहले इस्लामियत को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ज़ाहिरी बात है आपको तकरीबन 10 जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, सही है, और इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको 10 के 10 ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और 1 नंबर का एक सवाल होगा, यानी कि एक जो सवाल देंगे उसका 1 नंबर आपको मिलेगा, सही है। फिर आता है दूसरा सवाल हमारे पास। दूसरा सवाल में क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि मंदरजा झेल आयात में से कोई एक का तर्जुमा करें, यानी कि आपको 2 आएंगी और 2 में से आपने किसी एक का तर्जुमा करना है और इसमें एक तर्जुमे के मार्क्स होंगे 10, ठीक है, या मार्क्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद थर्ड सवाल में है तो यहाँ पे लिखा है मंदरजा झेल अहदीस में से आपको एक का तर्जुमा करना, और यहाँ पे एज़ यूजुअल आपको 2 अहदीस आएंगे, उसमें से भी आपको एक करना और ये भी तकरीबन 10 मार्क्स का होगा, सही है। फिर आपको यहाँ से आगे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये वाला पोर्शन तो आपने करना ही नहीं है, ये तो उनके लिए जो नॉन मुस्लिम्स हैं, आपने बस इतने पोर्शन तक अपना पेपर देना है, यानी कि इतना सही पोर्शन है जिसमें आपको अपने सॉल्व करना है, ये नहीं करना, ठीक है। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा क्वेश्चन 4 से, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन 5 में पूछा जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 4 में आपको 2 सवाल आएंगे, उसमें से एक करना है। क्वेश्चन 5 में भी आपको 2 सवाल आएंगे, उसमें से एक करना लॉन्ग। अब लॉन्ग कितनी लेंथ पे करना है वो भी मैं आपको क्लियर करा दूँ कि तशरीह और लॉन्ग आंसर्स किस तरह से अटैम्प्ट करने कि जब आप तशरीह दे रहे होंगे तो तशरीह में क्या होता है, एक होता है मौफूम तो 1 या 2 लाइंस का ही होता है, वो तो इतना लंबा नहीं होता। लेकिन जब आप उस मौफूम को तशरीह करते हो यानी कि लंबा करके लिखते हो तो आपने कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज तक तशरीह करनी है, दैट्स इट। इससे ऊपर का आंसर नहीं लिखना क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। क्यों टाइम नहीं होगा, देखें 3 घंटे का पेपर है, उसमें से कम 1.5 आवर आपको इस्लामियत के लिए दिया जाएगा। फिर जैसे ही 1.5 आवर हो गया आपसे टीचर पेपर छीन लेंगी और आपके हाथ में पाकिस्तान स्टडी का पेपर पकड़ा दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट होगा। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि जब आप तशरीह दें या लॉन्ग क्वेश्चन दें तो उसमें 1.5 का आंसर इनफ है, यानी कि तशरीह आप लिख रहे हो तो उसका भी 1.5 आवर होगा, और अगर हदीस का भी तशरीह लिख रहे होंगे, तर्जुमा तो ऑब्वियसली 1 पेज या 2 पेज 1 लाइन या 2 लाइन की तर्जुमा होता है, वो तो आप सबको पता है। लेकिन जब आप तशरीह कर रहे होते हैं यानी कि जब उसको पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं उसी अहादीस को या आयात को, तो कोशिश करें 1.5 पेज का रखें, दैट्स इट, सही है। अगर 1.5 भी नहीं लिख पाते तो 1 पेज इज़ इनफ, ठीक है। 1 पेज मैं इसलिए प्रमोट नहीं करती स्टूडेंट को कि 1 पेज करें, मैं कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट जो है 1.5 पेज तक लाजमी लेके जाए क्योंकि 1.5 पेज पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इसी तरह अटैम्प्ट करने हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने 1 पेज या 1.5 पेज तक करना है। तो इस तरह आपने इस्लामियत का पेपर अटैम्प्ट करना है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस और लॉन्ग तशरीह आपने 1.5 पेज की करनी है, सही है। अब मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करी हूँ ताकि अजान हो जाए, उसके बाद गाइड करती हूँ। अब हमारे पास पाकिस्तान स्टडी का पेपर आ गया, यानी कि 1.5 आवर में आपका जैसे इस्लामियत का पेपर हो जाएगा आपसे टीचर ले लेंगे, आपको 1.5 आवर से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। बाकी का जो 1.5 आवर रह जाएगा वो पाकिस्तान स्टडीज़ का होगा। उसमें क्या होगा कि आपको इसी तरह एज़ यूजुअल
6 सवाल दिए जाएंगे, 50 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है, 6 सवाल दिए जाएंगे। अब इसमें सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब 3 कैसे अटैम्प्ट करने हैं कि आपने अपने आंसर को मैक्सिमम 3 पेजेस का लिखना है, यानी कि 3 पेजेस, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ से सर सईद अहमद खान अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर 3 पेजेस तक का हो, दैट्स इट। 3 पेज भी अगर नहीं लिख पा रहे तो 2.5 पेज तक का कर दें, दैट इज़ इनफ। और बाकी भी इसी तरह 2.5 पेज कर दें, या फिर उसको उनको भी 3 पेजेस का करें। जैसे मैंने लॉ का बताया कि लॉ का आंसर आपका 7 पेजेस का होना चाहिए, यानी कि 7 साइड्स का, लेकिन इसमें वो सीन नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 साइड्स पे अपने आंसर को लिखना है। मैं आपको दोबारा से अपना आंसर दिखाती हूँ। 3 साइड का मतलब है कि 1 पेज ये, 1 पेज ये और 1 पेज ये, दैट्स इट। फिर उसके बाद दूसरे पेज पे आपने दूसरा सवाल शुरू करना है। इस तरह से आपने पाकिस्तान का करना है, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ में टाइम एक तो शॉर्ट होता है, तो आपको तीनों के तीनों सवाल करने होते हैं, उसमें हेडिंग्स भी पूरी करनी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखनी होती है, तो इसलिए 3 पेज का आंसर इज़ इनफ इसके लिए। सही है, तो इतना ही था इस वीडियो में, जिसमें मैंने जस्ट आपको ये गाइड करना था कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कितनी लेंथ पर लिखना है, ठीक है। तो बाकी की वीडियोज़ में मैं जो है इंग्लिश का पेपर को सॉल्व करूँगी, ग्रामर पोर्शन, तो आप वहाँ से जाके डिटेल देख लें कि किस तरह से सॉल्व किया गया, क्या क्या लिखना है। Thank you for watching and don't forget to subscribe.